चलो एक अजीब एक्सपेरिमेंट करते हैं। मैं तुमसे एक सवाल पूछूंगी, जवाब मत देना, बस अपने दिमाग में सोचना। रेडी? तो बताओ कि तुम कौन हो। नाम नहीं, एज नहीं, कॉलेज नहीं, जॉब नहीं, रिलेशनशिप स्टेटस भी नहीं, पर्सनालिटी टाइप भी नहीं। मैं पूछ रहा हूँ, जब कोई देख नहीं रहा होता तब तुम कौन हो? और अगर इस सवाल का जवाब तुम्हारे पास नहीं है तो घबराना मत, क्योंकि शायद तुम अकेले नहीं हो। सच तो ये है कि हम में से ज़्यादा लोग अपनी पर्सनालिटी के बारे में जो लगता है वो शायद सच ही नहीं होता है। और ये बात थोड़ी अनकंफर्टेबल है, क्योंकि अगर तुम वो नहीं हो जो तुम सोचते हो तो फिर तुम क्या हो? बचपन में जब तुम पैदा हुए थे तब तब तुम्हारे पास कोई पर्सनालिटी नहीं थी, बस तुम थे। ना इंट्रोवर्ट, ना एक्सट्रोवर्ट, ना मैच्योर, ना कॉन्फिडेंट, ना साय, ना, बस एक नॉर्मल बच्चा। लेकिन फिर दुनिया ने तुम्हें बताना शुरू कर दिया कि तुम्हें कैसे होना चाहिए। गेस्ट आए हैं, हेलो बोलो। गुड चिल्ड्रन ज़्यादा जवाब नहीं देते, लोग क्या कहेंगे, लड़कियां ऐसे बिहेव नहीं करती, लड़के रोते नहीं। थोड़ा मैच्योर बनो। और धीरे धीरे तुमने सीखा एक्सेप्ट होने के लिए क्या करना पड़ता है। और यही पहली बार एक मास पैदा हुआ। शायद तुम नेचुरली लाउड थे, लेकिन घर में तुम्हें चुप रहना सिखाया गया। शायद तुम इमोशनल थे, लेकिन तुम स्ट्रांग बनना सिखाया गया। शायद तुम्हें डांस पसंद था, लेकिन तुम्हें लोगों ने एम्ब्रेसिंग करने लगा। और धीरे धीरे तुम्हें बदलने लगे, अपनी मर्जी से नहीं, सरवाइव करने के लिए, फिट होने के लिए, एक्सेप्ट होने के लिए। और सबसे डेंजरस बात पता है क्या है? इतना टाइम गुजर गया कि तुम्हें लगने लगा कि ये मास ही तुम हो। कभी नोटिस किया है, तुम्हारा एक वर्जन फैमिली के साथ होता है, एक वर्जन फ्रेंड्स के साथ होता है, एक वर्जन ऑफिस या कॉलेज में, और एक वर्जन जो इंस्टाग्राम पर होता है, और एक वर्जन जो रात में अकेला होता है। और फनी बात ये है कि इनमें से कोई भी कम्प्लीटली फेक नहीं है, लेकिन कोई भी कम्प्लीटली रियल भी नहीं है। तो सोचो, तुम फैमिली फंक्शन में हो, रिलेटिव्स पूछते हैं बेटा फ्यूचर का क्या प्लान है, और तुम स्माइल करके बोल देते हो सब बढ़िया चल रहा है, जबकि अंदर से तुम्हें खुद नहीं पता होता। क्यों? क्योंकि तुम सच नहीं बोल रहे। नहीं, क्योंकि तुम्हें एक रोल पहना हुआ है, रिस्पॉन्सिबल चाइल्ड का रोल। और तुम इतने सालों से ये रोल प्ले कर रहे हो कि कभी कभी तुम्हें खुद भी लगने लगता है कि ये तुम्हारी पर्सनालिटी ही है। लेकिन कहानी ये यहाँ ख़त्म नहीं होती। अब फ्रेंड्स की बात करते हैं। हर फ्रेंड्स ग्रुप में एक फ़नी बंदा होता है जो सबको हंसाता है, मीम्स भेजता है, सबका मूड ठीक करता है, हर सिचुएशन में जोक मार देता है। सबको लगता है ये बंदा तो हमेशा हैप्पी रहता होगा, लेकिन अक्सर ऐसा होता नहीं है। क्योंकि कई लोग फ़नी इसलिए नहीं होते क्योंकि वो खुश होते हैं, वो फ़नी होते हैं क्योंकि उन्हें लोगों को अनकंफर्टेबल नहीं करना, उन्हें अपनी सैडनेस नहीं दिखानी होती, तो वो जोक बना देते हैं, टॉपिक चेंज कर देते हैं, हंस देते हैं, और धीरे धीरे फ़नी पर्सनालिटी भी एक शील्ड बन जाती है, एक सर्वाइवल स्ट्रेटजी। अब सोशल मीडिया की बात करते हैं। यहाँ कहानी और इंटरेस्टिंग हो जाती है, क्योंकि सोशल मीडिया पर हम लाइफ नहीं जीते, कैरेक्टर क्रिएट करते, एक डिजिटल वर्जन, एक एडिटेड वर्जन, एक फिल्टर्ड वर्जन। और धीरे धीरे लोग हमें उस कैरेक्टर की वजह से पसंद करने लगते हैं। फिर प्रॉब्लम शुरू कहाँ होती है? क्योंकि अब हमने सिर्फ खुद नहीं बना, कैरेक्टर भी मेंटेन करना है, कॉन्फिडेंस वाले पोस्ट डालने हैं। अब कॉन्फिडेंट लगना पड़ेगा, कॉन्फिडेंट वाले पोस्ट डालने हैं तो मोटिवेशनल कंटेंट बनाना है, तो अब वीक नहीं दिख सकते, कूल इमेज बना ली, अब वनरेबल कैसे दिखे। और फिर एक अजीब चीज़ होती है, लोग हमें पसंद करने लगते हैं, लेकिन हमें अंदर से लगता है अगर इन्हें असली मैं पता चल गया तो शायद ये चले जाएंगे। और ये फीलिंग बहुत कॉमन है, बहुत ही कॉमन। अब रिलेशनशिप की बात करते हैं। यहाँ सबसे ज़्यादा मास बदलते हैं। कभी किसी को देखा है जो एक रिलेशनशिप में बिल्कुल अलग इंसान लगता है और ब्रेकअप के बाद बिल्कुल अलग? क्यों? क्योंकि हम प्यार में सिर्फ इंसान को नहीं ढूंढते, वर्जन भी ढूंढते, एक्सेप्टेंस भी ढूंढते, बिलोंगिंग भी ढूंढते। और कई बार हम इतना अडेप्ट कर लेते हैं कि रिलेशनशिप ख़त्म होने के बाद एक सवाल बचता है, मैं पहले कौन था? और शायद इसी वजह से कुछ ब्रेकअप्स इतने पेनफुल होते हैं। इंसान नहीं जाता, सिर्फ एक वर्जन भी चला जाता है। अब एक अनकंफर्टेबल सवाल, क्या
क्या हो अगर तुम्हारी पर्सनालिटी कोई फिक्स चीज़ ना हो? क्या हो अगर तुम इंट्रोवर्ट नहीं हो? क्या बस कुछ जगह कंफर्टेबल नहीं हो? क्या हो अगर तुम कॉन्फिडेंट नहीं हो, बस कुछ जगह सेफ फील करते हो? क्या हो अगर तुम साई नहीं हो, बस कुछ लोगों के सामने जज फील होने से डरते हो? क्या हो अगर तुम्हारा पूरा सेल्फ इमेज सिर्फ एक्सपीरियंस का कलेक्शन हो? इंसान का दिमाग लेबल्स को पसंद करता है क्योंकि लेबल्स सिंपल होते हैं। मैं इंट्रोवर्ट हूँ, मैं इमोशनल हूँ, मैं ऑकवर्ड हूँ, मैं ऐसे ही हूँ। लेकिन रियलिटी इतनी सिंपल नहीं होती। रियलिटी बहुत मैसी होती है, चेंजिंग होती है, कॉन्ट्रीडिक्टरी होती है, और शायद इसी वजह से खुद को समझ नहीं पाते। अब शायद से सुनना, अब ध्यान से सुनो, ये वीडियो तुम्हें आंसर देने के लिए नहीं है, ये वीडियो तुम्हारे आंसर्स तोड़ने के लिए भी नहीं है। क्योंकि कभी कभी ग्रोथ तब नहीं होती जब तुम नया कुछ सीखते हो, ग्रोथ तब होती है जब तुम रियलाइज़ करते हो कि जो तुम सच समझ रहे थे वो इनकम्प्लीट था। शायद तुम इंट्रोवर्ट नहीं हो, शायद तुम बस हर्ट हुए थे, शायद तुम रूड नहीं हो, शायद तुम बस प्रोटेक्ट कर रहे हो खुद को, शायद तुम इमोशनली अनअवेलेबल नहीं हो, शायद तुम्हें ट्रस्ट करना मुश्किल लगता है, और शायद तुम्हारी पर्सनालिटी का आधा हिस्सा चॉइस नहीं था, रिएक्शन था। आज रात एक काम करना, मिरर के सामने खड़े होना और खुद से पूछना कि मैं कौन हूँ जब कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा होता, तो मैं कौन हूँ जब मुझे इम्प्रेस नहीं करना, मैं कौन हूँ जब मुझे प्रूव नहीं करना, और मैं कौन हूँ जब मुझे रोल प्ले नहीं करना। हो सकता है जवाब तुरंत ना मिले, हो सकता है साइलेंस मिले, कन्फ्यूज़न मिले, ब्लैंकनेस मिले, और शायद वही सबसे ऑनेस्ट आंसर होगा। क्योंकि पहली बार तुम किसी लेबल को रिपीट नहीं कर रहे होगे, पहली बार तुम सच में खुद को ढूंढ रहे होगे। और शायद हम लॉस्ट इसलिए नहीं फील करते क्योंकि हमें रास्ता नहीं पता, हम लॉस्ट इसलिए फील करते हैं क्योंकि हम इतने सारे वर्जन्स बन चुके होते हैं कि असली आवाज़ पहचान ही नहीं पा रहे हैं। और जब रात को सब आवाज़ों से चुप हो जाती है, तो फ्रेंड्स, फैमिली, सोशल मीडिया, एक्सपेक्टेशन, तब एक सवाल बच जाता है, एक सिंपल सा सवाल जो शायद तुम्हारे साथ आज भी घर जाएगा। अगर सब मास्क उतर जाए तो मैं कौन हूँ?